मेरे आने का अवसर मिला। मैं पहली बार कोलकाता आया हूँ। रामचंद्र जी तिवारी हमारे बीकानेर से बहुत लगाव रखते हैं और पूर्ण रूप से बीकानेर वासी समझिए आप इन्हें। और आप ऑल इंडिया पारिक महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हुए हैं। महर्षि पराशर फाउंडेशन भी एवं अनेक संस्थाएं जैसे गारमेंट्स की हैं और सभी संस्थाओं से जुड़ने के साथ साथ वेस्ट बंगाल गारमेंट डेवलपर्स आदि में भी आप फाउंडर ट्रस्टी और रहे हुए हैं। आज जो पारिक सभा का प्रोग्राम हुआ आप नहीं आ सके, तो आप थोड़ा कारण बताइए कि इस संस्था के 50वीं स्वर्ण जयंती अवसर पर। देखिए, बात ऐसा है कि जब से ये भवन का पारिक सभा का गठन हुआ, इसकी कई मीटिंगें हुई। फर्स्ट मीटिंग हुई हमारी यहाँ पर आपको जिलवा में, जो वहाँ गायत्री है मंदिर, वहाँ पर क्या है कि शिवरात्रि पर मीटिंग चल गई 1974 में। अच्छा। उसके बाद में क्या है, करीब 2 साल तक क्या है कि 6 महीने के बाद में और दोबारा हुई। लक्ष्मण जी पहलवान है, मेरे गद्दी में बनोद। उस समय आपके साथ कौन कौन जुड़े हुए थे? मेरे साथ में तोड़ाराम जी बाद में आए। सबसे पहले हमारे साथ में पहलवान जी, लक्ष्मण जी पहलवान, जयदास जी व्यास, बजीर प्रसाद जी पुरोहित काकड़ा, अच्छा। और मोहनलाल जी जोशी मोहन भंडार। अच्छा। और उसके बाद में रामेश्वर सिंह जोशी बीकानेर। और ये जुड़े। उसके बाद में क्या 4-6 महीने के बाद में इनको जोड़ा गया तोड़ाराम जी को, तोड़ाराम जी पारिक को। तोड़ाराम जी पारिक को जोड़ने के बाद में इन संस्था में थोड़ा सा गति आई। उस गति को आगे बढ़ाने का काम वो करे। और इनके आने के हिसाब से बालकृष्ण जी व्यास बेंगलुरु के थे, वो आए। जो मैं आपके इसमें ओरेंट में काम कर, ओरेंट पेपर में काम कर। अच्छा, ओरेंट पेपर कागज में। हाँ, ओरेंट पेपर और ये सब इसमें काम, बिरला में काम करते थे, वो आए। ये आने के बाद में सब क्या है कि पूरा एक जमाव होना गया, एक विश्वास पैदा हो गया कि हाँ अभी हम कर सकते हैं। तो ये विधिवत गठन 1976 में किया गया। अच्छा। भवन का निर्माण और 1978 में, अब आपको पूरा 1 मिनट, क्योंकि मैं डेट पूरा एक है कि मैं सन बता दीजिए मुझे। 1976 का थोड़ा सा 76 ये सब के बाद में सब हुआ। और उसके बाद में भवन का निर्माण जब स्टार्ट किया, उसमें जयदास जी व्यास विशेषकर बीकानेर के थे। और उस समय में पारिक समाज में मैं तो था ही, लेकिन वो भी क्या है कि हमारे मनोहर दास कटरा में नीचे की जिम में उनका खुद का दुकान था। अच्छा धंधा चल रहा था। एक पारिक सभा के पारिक भवन के चलते उन्होंने अपने धंधे को चौपट किया। मैं तो, और आज के बच्चे जो हैं, उनका लड़का जो, वो भी अच्छे लड़के हैं, बात नहीं है, वो उनको किया। बस उनमें कमी क्या रह गई है कि सबको साथ में चलने लेकर जाने की क्षमता कम है। और उसी के चलते क्या है, भवन तैयार होने के बाद में 1988 से लेकर के 1998 तक 10 साल तक पूरी इसमें अव्यवस्था आ गई। कोई काम धंधा नहीं, कुछ नहीं। आर बार के लोग सब आने लग गए। अब एक संयोजक कमेटी बनी। उस संयोजक कमेटी का मुझे चेयरमैन बनाया गया। अच्छा। मुझे चेयरमैन बनाया। और उसमें मेंबर जयदास जी व्यास भी थे, और बाघाधीन जी पुरोहित थे, विश्वनाथ जी पुरोहित थे, और गौरीशंकर पांड्या, गौरीशंकर पांड्या थे, जयदास जी व्यास थी। ये करीब 8 आदमी के तदर्थ कमेटी बनी। उसमें मोहन पारिक भी था। वो 8 कमेटी में क्या है कि उस समय में पारिक सभा के न भूमि परचेज के पेपर हैं, न कुछ ये भवन बन गया ऐसे सैंक्शन लेटर है, कुछ भी नहीं है। और न उसका सब कुछ हो रहा है। तो सब उसके बाद में बात किया गया, तो नहीं है, कहाँ है, कुछ हुआ। क्योंकि तोड़ाराम जी की डेथ होने के बाद में बोले कि हमको मालूम नहीं, बोला हमको मालूम नहीं, ऐसा कुछ हुआ। तो सबके डुप्लीकेट पेपर निकाले। 15 महीने तक की पारिक सभा की पूरी बागडोर व्यवस्था मेरे पास में रही। उसके बाद में विधिवत इलेक्शन करवा करके आपसे सभी काम करवाए। उसके बाद में हुई। और इसके बाद में सबसे पहले अध्यक्ष उनको अक्षय संजीव बनाया गया। और हाँ, बीकानेर। और ये सब बाद में उनकी
मैं रामी से बाद में बनते, ये सब काम बाद में चलता है। फिर बाद में क्या है कि 2003 में श्रवण जैन में आपका ये रजत जयंती थी, उसमें भी क्या है कि काम करने वाले अध्यक्ष दुर्गा प्रसाद जी को काम उतना टाइम नहीं दे सकते थे, और उन्होंने सुधीर जी तिवारी ने ही तो सब कुछ काम किया। लाडनू वाले काम उन्होंने बहुत अच्छे से किया, और 25 में क्या है कि अच्छे लोगों को उसने बुलाया, सम्मानजनक वो निकाली, स्मारिका भी निकाली। अभी की स्मारिका कैसे निकली भी देखने से मालूम पड़ेगा मुझे, और अच्छी स्मारिका बनाई थी, और बाहर से लोग भी बनाए थे, सम्मानित आदमी को बुलाया गया था, सिर्फ पैसे देने वाले को बनाया था ऐसा बात नहीं है, समाज के सम्मानित वरिष्ठ। हाँ, ये वरिष्ठ आदमी को बुलाया गया। अभी जो अध्यक्ष हैं, हाँ, उनकी प्रतिक्रिया अच्छे हैं, यंग है, और मेरे तो बच्चे के समान है, मैं शुरू से उनको छोटे से दिखता हूँ, और नीचे से क्योंकि ऊपर में आ रहे हैं, अच्छा सर, आज भी सब यंग लड़के हैं। अभी के जो ये पारिक सभा का जो आज ये इतना बढ़ाव हो रहा है, प्रोग्राम हुआ है, नहीं, और इसका मतलब 30 से 50 साल पूरा कर रहा है कोई संस्था में, एक मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और वही समाजी संस्था में, और एक समाज की, और उसमें भी क्या है कि जिस एरिया में रहते हैं, जिस एरिया से आए हैं, तो वो तो क्या है कि सोच उनकी क्या है कि उतनी विकसित नहीं हो सकती। लेकिन फिर इसमें क्या है कि विशेष महिला समिति, युवा प्रकोष्ठ का विशेष योगदान रहा है, जो समय समय पर अपने दूसरे प्रोग्राम करते रहते हैं, पारिक सभा की गतिविधियाँ चालू रहती हैं। अभी आप युवाओं के लिए और महिलाओं के लिए कुछ कहना चाहेंगे? बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। मैं एक ही बात बोलना चाहूँ, आज के जो हमारे युवा है उनमें घमंड और ये मतलब अहंकार, ये जो है ये सब नहीं है, कम से कम आए, क्योंकि ये भी एक नियम है, कुछ सुने आने से क्यों घमंड होता है, क्यों अहंकार होता है, क्यों शब्द होते हैं, सब लोग जैसे साथ में रात दिन होता है, उसको कम से कम आए सब। आपने पारिक समाज के लिए राष्ट्रीय स्तर पर भी कार्य किया है, अन्य संस्थाओं के लिए तो किया ही है। आपने जो हमारी सबसे बड़ी राष्ट्रीय संस्था है ऑल इंडिया पारिक महासभा, उसके भी आप राष्ट्रीय प्रेसिडेंट रहे हुए हैं, तो अब आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। मेरे पास जी का कार्यकाल है? नहीं, बाबूलाल जी को जब मैं क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष था, उनको कार्याध्यक्ष बनाया था, उन्होंने बोला मैं कार्य का अध्यक्ष नहीं बनना चाहता, आप दूसरे को बना दीजिए। मैं क्यों भाई, मुझे जिसमें दिखाई दे रहा है, जिससे मैं कल को राष्ट्रीय अध्यक्ष से मैं मुक्त हूँगा, तो अच्छा एक तैयार हो जाए देश को कोई, तो इसके लिए आपसे बढ़िया मुझे कोई दूसरा कोई नहीं लगा। तो मैंने उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष में था, उनको कार्य करे अध्यक्ष बनाया गया, और आज वो अध्यक्ष है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। देवेंद्र पारिक है, उस टाइम वो इंदौर में थे, उनको कोई जानता नहीं था। मैंने इसे खोज कर लिया, मेरे दूसरे के है कि मेरे रेडीमेड गारमेंट्स के कुछ जानकर पहचानते इंदौर, तो मैंने उसको जानकारी किया लिया, तो मुझे धर्मेंद्र पारिक का नाम आया, तो मैंने वाकईदा उनसे बातचीत की और किया, भाई ऐसा कुछ है अपने आगे बढ़ाने ने कहा है, तो धर्मेंद्र जी पारिक को लेकर आया, अच्छे से सुलझे हुए। 9 वर्ष पर आप समाज को कुछ कहना चाहेंगे? 9 वर्ष 2026 है, इसमें समाज के प्रति समाज को यही है कि प्रगति करते जाए, और अगर समय जो है नए बच्चों को पढ़ाई लिखाई का अच्छी से सीखा जाए। आज के बच्चे हमारे से पढ़ रहे हैं, कोई सी हो रहा है, कोई CS हो रहा है, लेकिन इसके साथ साथ में दूसरे जो है आज के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, AI, और दूसरे जो ये सोशल मीडिया के, ये सोशल मीडिया से तो कम से कम बच कर रहे हैं, उसमें क्या भ्रमित हो जाता है। और क्या है कि पूरा सोशल मीडिया में कभी कभी इतनी गलत अफवाहें होती है, जिसके चलते आदमी को क्या है वो जज नहीं कर सकते। आपको छिन्नति पत्रिका में भी बहुत योगदान रहा है, आप शुरू से जुड़े हुए हैं। नहीं देखिए, छिन्नति पत्रिका के बारे में मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि आपने पत्रिका निकाल रहे हैं, पत्रिकाएं कई निकल चुकी हैं। अभी आपने जो युवा सम्मेलन का जो डाटा एक्सट्री करते हैं आप, उसमें वो सब देते हैं,
और जगह जगह पर आप अपना किया है, ब्राह्मण समाज को भी साथ में पूरी को जोड़ा है आपने। अभी आपका जो चुनौती पत्रिका का और यूपी फाउंडेशन के साथ में मिलकर के जो गुवाहाटी में प्रोग्राम हुआ था, दूसरी बात उसके लिए मैं आपका बहुत बड़ा प्रशंसा है राम जी। मैं इस चीज़ को अच्छाई कहीं छिप नहीं सकती। आपका आशीर्वाद है हमारे प्रति। नहीं, और मुझे खुशी होती है कि अपना ही कोई आदमी, अपना ही अपना भाई छोटा ये अगर करे। और मैं तो ये आपको और बोलूँगा कि आप इस पत्रिका को निरंतर चलाते रहिए और विशेष करके समाज को आगे बढ़ाने वाली चीज़ को। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार रामचंद्र जी। आपसे मुझे बहुत खुशी हुई। हम आपके स्वस्थ दीर्घायु की कामना करते हैं और समाज को इसी तरह आपका मार्गदर्शन मिलता रहेगा।